नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। सीएम योगी ने झांसी कमिश्नर और डीआईजी से घटना की जांच कर 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड से 35 नवजात शिशुओं को बचाया। डॉक्टर घायल नवजात शिशुओं का सर्वोत्तम इलाज कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट है आग लगने का कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना में मृतक नवजात के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए देने का किया ऐलान। पीएम कार्यालय ने ट्वीट कर जताया दुख। झांसी हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के झांसी हादसे में मासूम शिशुओं की मृत्यु का समाचार बेहद पीड़ादायक है। हादसे के कारणों की जाँच हो और जो भी ऐसी लापरवाही का दोषी हो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। झांसी हादसे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए सरकार को घेरा। कहा, झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु और कई बच्चों के घायल होने का समाचार बेहद दुखद और चिंताजनक है। ये सीधे सीधे चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही का मामला है। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर सीमा पर अबुझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर जारी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दी जानकारी। महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर से अजीत पवार के एनसीबी से चुनाव लड़ रहे नवाब मलिक ने बीजेपी नेताओं को लेकर जारी किया बयान। कहा, बीजेपी के जो नेता उनका दाऊद इब्राहिम से संबंध जोड़ रहे हैं वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। साथ ही वो सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का कभी समर्थन नहीं करेंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे, झारखंड पुलिस ने बिना किसी ठोस कारण के इस संस्थान पर छापा मारा, जिससे सत्तारूढ़ सरकार की बढ़ती बेचैनी स्पष्ट होती है। मैं सभी सरकारी अधिकारियों से अपील करता हूं कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कानून के दायरे में रहकर करें। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर सीएम योगी की कुर्सी गिराने का लगाया आरोप। कहा, सीएम पद के लिए सुरंग खोदी जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नाम लिए बगैर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, फूट डालो और शासन करो का नारा राजनीतिक इतिहास में किसी ने नहीं दिया होगा। सबसे पहले चुनाव आयोग को इनको बैन कर देना चाहिए। जो अंग्रेजों का नारा था उस नारे को बीजेपी ने अपना बनाया है। हरियाणा के एक शादी समारोह में निशांत पिता नीतीश कुमार के साथ आए नजर। कम ही ऐसे मौके होते हैं जब पिता बेटे एक साथ आते हैं नजर। राजनीति में निशांत की एंट्री को लेकर अटकलों ने फिर पकड़ी रफ्तार। निशांत कुमार के जवाब ने सबका ध्यान खींचा। दिल्ली सरकार में आप मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण पर कहा, दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है उसमें गाड़ियों का प्रदूषण ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। इसीलिए दिल्ली के अंदर जो भी BS3 पेट्रोल और BS4 जो डीजल की गाड़ियां हैं उन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की। ग्राफ 3 के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर की पहल। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महाराष्ट्र के किसानों के लिए भाजपा और उसकी चुराई हुई सरकार ने झूठे वादों के सिवाय कुछ नहीं किया। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के किसानों का दुख दर्द समझती है। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने चुनौती को लेकर की बात। कहा, मैंने 2 दिन पहले आदित्य ठाकरे जी को एक चुनौती दी। मैंने उनको बहस के लिए आमंत्रित किया। आगे उन्होंने आदित्य ठाकरे से सवाल पूछते हुए कहा कि आपने मुंबई, वर्ली, महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए क्या किया? आपका क्या विजन है? महाविकास आघाड़ी क्या विजन है? अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाविकास आघाड़ी को विकास को रोकने वाली आघाड़ी का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस सरकारों ने कभी भी विकास पर फोकस नहीं किया। वहीं महाराष्ट्र में भी विपक्षी दल का नाम महाविकास आघाड़ी है, लेकिन उन्होंने हमेशा विकास को रोका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यवतमाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे पर किया हमला। कहा, असली शिवसेना बीजेपी के साथ है। आपकी शिवसेना अब उद्धव सेना बनकर रह गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हर 2 महीने में कोई न कोई चुनाव हो रहा है। लाख करोड़ रुपए आपके खर्च होते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी कोई चिंता नहीं की। इस पर हमारे पीएम मोदी ने चिंता की। अब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, इससे पैसा बचेगा। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, संविधान गांधी परिवार ने नहीं पढ़ा। राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि इनकी दादी ने संविधान के साथ क्या खेल खेला था। 1975 में संविधान की सारी पावर खत्म करके 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया था। पश्चिम बंगाल की कई पुलिस स्टेशनों पर टैब घोटालों की शिकायतें दर्ज। बंगाल CID और कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग ने पहले ही की थी जांच शुरू। मंत्री सुकांत मजूमदार ने टैब घोटाले मामले को लेकर दी प्रतिक्रिया। पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के जामनगर में सौराष्ट्र भर के यार्डों को मूंगफली से हुई अच्छी आमदनी। किसानों को बम्पर हुआ फायदा। तमिलनाडु के व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर की मूंगफली की खरीदारी। पिछले 5 सालों की तुलना में मूंगफली की आय 3 गुना हुई। इस साल लगभग 10 लाख
मूंगफली की आय होने का अनुमान। नेपाल के अधिकारी यात्रा पर जाएंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। दोनों देशों के बीच विकसित हो रही सैन्य कूटनीति में एक और महत्वपूर्ण अध्याय, भारतीय सेना की ओर से दी गई जानकारी। सुनीता विलियम्स में मंडरा रहा बड़ा खतरा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आई दरारें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 50 से ज्यादा लीकेज। बुच विल्मोर के साथ जून से ही अंतरिक्ष में फंसी हैं सुनीता। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल से शामिल होंगे कैरोलिन लेविट। ट्रंप ने की व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव नियुक्त करने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा के घर आई खुशियां। दूसरी बार पिता बने रोहित शर्मा। ऋतिका सचदेव ने बेटे को दिया जन्म। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जगदीश पाटनी बड़ी ठगी का हुए शिकार। आयोग का अध्यक्ष बनाने के नाम पर ठगा 25 लाख रुपए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी।